अगर मैं आपसे कहूं कि बजट पेश होने से पहले ही सोना चांदी के अंदर इतना बड़ा भूकंप आ गया कि उतना बड़ा भूकंप आज तक आप कभी देखे नहीं होंगे। भाई साहब, सोना और चांदी एक ही झटके में और एक ही मिनट के अंदर इतनी सस्ती हो गई कि आप कहोगे कि अभी जाकर खरीद ले। लेकिन उसी के साथ साथ जो खरीदे होंगे कल परसों के अंदर ना, तो भाई साहब आज वो रो भी रहे होंगे। आइए देखते हैं कि बजट से इसका क्या ताल्लुकात है और क्या भारत की वजह से सोना और चांदी ऊपर नीचे हो रहा है, और सोना और चांदी अगर ऊपर नीचे होता है तो आप और हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। अभी आप खुद बताओगे और पूरी जानकारी आप लेकर जाओगे। देखने की कोशिश करोगे तो निर्मला सीतारमण दादी जी यहाँ पर लाल लाल साड़ी पहनकर आई थी और मानी पूरा मार्केट में लाल लाल हो गया। सिलेंडर के साथ साथ मुझे एक चीज महंगा हो गया तो कुछ चीज सस्ती भी हुई है। कहा गया है कि रेलवे का कई सारे चीजें बनाए जाएंगी, मार्ग बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस हुई थी। पटना के अंदर कुछ बनाया जाएगा, यूपी के अंदर कुछ बनाया जाएगा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर स्पेशली बात करें गोल्ड और सिल्वर की, अरे वो गोल्ड और सिल्वर जो कि आप और हम पहना करते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर जो कि आप और हम ऑनलाइन उसके एटीएफ से उसके खरीदा करते हैं, भाई साहब गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से क्रैश होंगे आज तक कभी कोई जिंदगी में देखा नहीं था। देखो, अगर कोई शेयर होता है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा सकता है। क्या पता अडानी के लिए खराब न्यूज आ जाए, कहीं फंस फुस आ जाए तो उनके लिए खराब न्यूज है तो उनका शेयर 10% 20% गिर सकता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर किसी का है थोड़ी ना, वो तो धरती पर था, धरती पर है, उसकी एक तो दाम डिसाइड हो गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर इतना तेजी से ऊपर नीचे कभी नहीं होते थे। अरे भाई साहब, चांदी ना एक झटके के अंदर 27,000 सस्ती हो गई, और सोना जो है वो एक झटके के अंदर 13,000 सस्ता हो गया, 13,000 फिसल गया। 1 फरवरी के दिन बजट पेश होना था, 11 बजे से बजट पेश हो रहा था। उससे पहले थोड़े शेयर मार्केट चालू होता है। क्यों चालू होता है? उस दिन संडे भी रहता है, लेकिन इसलिए चालू होता है क्योंकि उस दिन बजट पेश हो रहा था, तो उस दिन चालू किया जाता है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो। तो यहाँ पर जैसे चालू हुआ तो भारत के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स थे उसे अगर आप देखोगे तो तुरंत ही भाई साहब लालम लाला दिखाई दे रहा था। सिल्वर तो 10-10 20-20% तक चले गए थे, गिर गए थे, और गोल्ड की बात करें तो वो भी 7-8% तक गिरे हुए थे। इसी को कहते हैं सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो उसमें भूचाल मच जाना। और रविवार के जिस दिन बजट पेश हो रहा था और कारोबार के दौरान मतलब एक ही बार में इतना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर गिर गया, लगभग 27,000 तक सस्ता हो गया। आइए देखते हैं इससे आप पर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके गिरने और उठने का कारण क्या था। देखो, सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो पिछले बीते सप्ताह में काफी बड़ा उसमें क्रैश आया है, और उसके पहले एक सप्ताह में भाई साहब बहुत बड़ा उछाल भी आया था। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर बढ़ा और एक ही हफ्ते के अंदर जो गिरान गिरा है ना भाई साहब, कुछ लोग होंगे जो कि ऊपर खरीदे होंगे, अब उनको लग रहा है कि मैं जिंदगी जन्म खातिर फंस गया हूँ, 10-20% नुकसान में बैठे हैं। कुछ लोग हड़बड़े में निकाल ले रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं भैया गिरा है तो लगा दे, क्या पता फिर बढ़ जाए। तो सबकी अलग अलग सोच और मेंटेलिटी है, आपकी सोच को बताइएगा जरूर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर का अगर देखा जाए तो इसका एक झटके के अंदर ये जो कीमती धातु हैं इनमें भराभर टूटी आई है, मतलब बहुत बड़ा टूट हुआ है, और उसी के साथ साथ लगभग 30% से ज़्यादा सस्ती हो गई है आपकी चांदी। और सोने की बात करें तो करीब 17% तक ये भी फिसल चुका है। रविवार के दिन जब बजट पेश हो रहा था तो वहाँ पर कमोडिटी जो मार्केट होता है MCX में जो गोल्ड और सिल्वर थे उसकी ट्रेडिंग हो रही थी, और उसी दौरान जैसे ही होता है बजट पेश होता है, सोना चांदी जो होता है वो क्रैश होना चालू हो जाता है। अगर 1 किलो सिल्वर की बात करें तो पहले 1 किलो सिल्वर भाई साहब मिलता था लगभग 4,20,000 करीब, लेकिन अभी वो आज 27,000 टूट गया, उसके पहले भी कुछ हजार टूटा था। तो ऐसे टूटते टूटते कम से कम 1 लाख वो टूट चुका है। इस हिसाब से सोना चांदी गिरना चालू हुआ है, और उसी के साथ साथ धड़ाम से आपका सोना भी गिरा है। देखो, असल में जो चांदी होती है उसको ना 1 किलो के हिसाब से देखा जाता है। कहा जाता है अगर चांदी मान लो 2 लाख है या 4 लाख है तो 1 किलो चांदी 2 लाख या 4 लाख को कहा जाता है। सोने की बात करें तो सोना देखा जाता है 10 ग्राम के हिसाब से, मतलब एक वैल्यू बना दी गई है कि 10 ग्राम जो सोना है वो 1 लाख 2 लाख का होगा, वो भी 24 कैरेट का होना चाहिए, उसकी बात की जाती है। पता लगा उसमें कुछ मिक्स उक्स कर दिए तो 24 कैरेट नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर पिछले बीते सप्ताह में देखें तो वहां पर सोना चांदी जो था वो क्रैश हुआ था। खास तौर पर पिछले गुरुवार से सोना चांदी काफी अच्छा खासे गिरा, 4 लाख के आंकड़े पर था, लगभग 4,20,000 तक था अगर आप देखोगे तो अभी। लेकिन अगले कुछ ही दिनों के अंदर 1,28,000 रुपए की गिरावट इसमें देखी गई है। 2,91,000 लगभग ये आ चुका है अभी हाल फिलहाल। जब आप वीडियो देख रहे हो क्या पता और भी गिर चुका हो या उठ चुका हो।
रविवार के दिन 9% करीब 27,000 के रुपए से मतलब सस्ती हो गई थी आपका जो चांदी था वो लगभग प्रति किलो इतनी सस्ती हो गई थी। अभी हाल फिलहाल 2,65,000 लगभग चल रहा है। वहीं सोने की बात करें तो सोने में भी कुछ इसी तरीके से गिरावट आई है। 2 अप्रैल की जो एक्सपायरी थी 10 ग्राम जो था 24 कैरेट गोल्ड भाई साहब वो जो था 1,93,000 था। ऐतिहासिक मतलब ये उसका हाईएस्ट स्तर था, लेकिन लगभग 42,000 से रुपए से ज़्यादा वो टूट चुका है। 10 ग्राम जो था वो पहले 2 लाख के करीब था, अब वो 1.5 लाख के करीब आ चुका है। अभी 8% टूटा, 10%, 8% इस तरीके से टूट रहा है। अभी हाल फिलहाल करंट में जब ये वीडियो बन रही है तो 1,38,000 तक आपका सोना आ चुका है। मतलब पहले बहुत तेज बढ़ा आपको सोना दिखाई दिया, फिर एक ही बैग टूटते हुए दिखाई दिया। अब इसके पीछे का कारण क्या है? देखो मैंने आपको न्यूज़ तो बता दी, अब एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर आपकी निर्मला सीतारमण आती है लाल लाल साड़ी पहन के, मारती पूरा मार्केट और लाल लाल हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो साड़ी पहनी थी ये काजीवरम थी, काजीवरम इसका नाम है, असल में तमिलनाडु की साड़ी है। तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन आने वाले, इस वजह से ऐसी साड़ी पहन कर आई थी। क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे इसलिए साड़ी पहनी थी क्योंकि बीजेपी है, अगर कहीं जाती है तो उसी चीज का कपड़ा पहन लेती है। आसाम में जाएगी तो आसाम की वेशभूषा, तमिलनाडु में जाएगी तमिलनाडु की वेशभूषा, ताकि ऐसा लगे कि यार हम भी तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारी तरह हम भी रहते जीते खाते पीते, तो लोग रिलेट कर पाते। इस वजह से साइकोलॉजिकल दिमाग से खेलते हैं ये लोग पॉलिटिशियन, और इसी वजह से कपड़े पहनते हैं। अब क्या है, सोना चांदी बात करते हैं। सोना चांदी पर क्या है ना कि बहुत तेज बढ़ा, बहुत तेज घटा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर सोना चांदी क्यों बढ़ रहा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि सरकार की वजह से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल पर डिसाइड होता है सोना चांदी बढ़ेगा घटेगा। और अब जो पिछले वीडियो में बताया था, आपने कहा था भाई साहब आपने तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाकर रख दी है सोना चांदी पर, बहुत प्यार भी दिया था आपने, वहां पर मैंने बता दिए थे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है उसके चेयरमैन मई जून के अंदर बदल जाएंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक तो चहेता वो आकर उसका चेयरमैन बनेगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है जो फेड रेट है वो कट कर दिए जाएंगे, और कट करने के बाद थोड़ा शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है, गोल्ड सिल्वर नीचे जा सकता है। देखो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट खूब ऊपर भाग जाता है उनको जब डर लगने लगता है तो वो लोग धीरे धीरे अपना पैसा निकाल कर गोल्ड सिल्वर में लगा देते हैं। और जब गोल्ड सिल्वर बहुत ऊपर भाग जाता है तो वो लोग अपना वहां से पैसा निकाल कर शेयर मार्केट में लगा देते हैं। क्योंकि जब शेयर मार्केट ऊपर भागता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाता है, जब गोल्ड सिल्वर भागता है तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है। मतलब ये उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि देखो असल में बड़े लोग को पैसा कमाना तो शेयर मार्केट में लगा कमा लिए। जब शेयर मार्केट खूब ऊपर चला गया और उनको पता चल गया कि भाई इतना नहीं जाना चाहिए था, वहां से पैसा निकालेंगे। पैसा जब निकालेंगे तो वो चीज गिरने लगेगा। अभी देखोगे कोरोना के बाद लोग शेयर मार्केट के पीछे खूब हौहाक पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद क्रिप्टो के पीछे, अब सोना चांदी के पीछे। तो जब जो चीज बढ़ते रहती है घटते रहती है लोग उसी पर ही ध्यान देते हैं। अभी क्रिप्टो पर और स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा लोग नहीं ध्यान दे रहे जितना गोल्ड सिल्वर। ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड आता है खत्म हो जाता है। एक समय आएगा गोल्ड सिल्वर ऐसे घुचुक 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 साल 2 साल 3 साल तक एक जगह चलता रहेगा, तब गोल्ड सिल्वर को कोई नहीं पूछेगा, तब क्या पता शेयर मार्केट भागे। तो वॉरेन बफेट ने कहा भी था कि जहां सब भागे वहां आप मत भागिए, जहां कोई ना भागे वहां आप भागिए, क्योंकि वहां जहां आप भागोगे वो चीज भाग चुकी रहेगी। क्योंकि अगर वही गोल्ड सिल्वर में 2-3 साल पहले लगाए होते तब तो किसी की हिम्मत नहीं ली, तब तो सब कह रहे थे कि 2 या 3% हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन 200-300% के हिसाब से बढ़ गया। तो यही चीज है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ये दुनिया अस्थिर है, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या हो जाए, किस देश के बीच डील हो जाए, न सरकार को पता रहे न किसी को। क्या पता कल को भारत अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील कर ले, या फिर भारत किसी और देश के साथ कर ले, तो भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे रिश्ते फिर हो जाएंगे, भारत और यूरोप के बीच भी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, तो भारत के लिए चांदी चांदी हो जाएगी, तो भारत का शेयर मार्केट खूब तेज भाग सकता है। तो अपने दिमाग के हिसाब से लगाया करिए और समझा पढ़ा करिए कि भैया देखो अभी गोल्ड सिल्वर भाग चुका है, लगाना सही है कि नहीं, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड किया करिए। आप अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हो कि कोई बता रहे कि यहाँ लगा दो वहां लगा दो अब इतना बढ़ने वाला है, आप खुद बताइए अगर उसको इतना पता ही होता तो वो खुद लगा कर अमीर ना बन गया होता, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा होता $10-20 कमाने के लिए? नहीं ना। तो इतना तो दिमाग लगाकर आदमी को सोच ही लेना चाहिए। दूसरा कारण ये है बढ़ने घटने का। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ेगा घटेगा, मैं कारण बता रहा हूं जो भी पीछे हुआ है। दूसरा कारण यह था कि चीन, भारत, रूस समेत काफी सारे देश ऐसे सोना खरीद रहे थे, डॉलर को बेच रहे थे, सोने की डिमांड बढ़ रही थी, इस वजह से सोना बढ़ गया। और लोग सोच रहे थे कि आगे आने वाले भविष्य में
चांदी का इस्तेमाल बहुत होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर पैनल में। कहा जाता था सोलर पैनल का जो दाम है, मतलब सोलर पैनल का जो डिमांड है, वो 2030 तक 3 गुना हो जाएगा, यानी कि सिल्वर का भी इस्तेमाल उसमें 3 गुना हो जाएगा। इस वजह से लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। लेकिन लोग हचकचा के इतना कर दिए कि भाई ये कुछ ज्यादा ही भाग गया, मतलब जितना नहीं भागना चाहिए था। अब बस वही करेक्शन पर आया है तो लोग हड़बड़ा गए हैं, तो जितना बढ़ना चाहिए तो उससे ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं और कहीं और लगा रहे हैं। तो यही कुछ कारण है वर्ल्ड के स्तर पर जिसकी वजह से सोना चांदी ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो में जान सकते हो, बाकी यहां तो मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।